तो आज मैं यहाँ पर पहुँच के इसको भारत की प्रथम रोड बता रहा हूँ जिसमें जबरदस्त राजनीति हो चुकी है। और ये उत्तराखंड के टिहरी जिले के चंबा के पास एक रोड है। स्कूटी लगाने की जगह चंबा बाजार में नहीं है साथियों। ये बोर्ड झूठा है और इस झूठे बोर्ड की तरफ ना जाइए आप। और अब ये चंबा के जो चौराहे है वहां पर जाम लगाएंगी ये गाड़ियां। ये आप देख रहे हैं हरियाणा नंबर की गाड़ियां आ रही हैं, दिल्ली की गाड़ियां आ रही हैं। और कैमरामैन को कहूंगा कि ये रोड दिखाएं किस प्रकार यहाँ पर जो है जाम लग रहा है। इसी प्रकार गाड़ियों का जाम लगना एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है। ये रोड जो है अब तक शुरू नहीं हुई है। टिहरी जिले की एक ऐसी रोड जिसमें राजनीतिक दल अपने को चमका देते हैं और ठेकेदार अपना काम करके निकल जाते हैं, सरकारी अधिकारी गोल हो जाते हैं, लेकिन रोड की सुध लेने वाला उसके बाद कोई नहीं होता है। आज मैं करोड़ों की रोड में बैठा हूं और ये देखिए कितना मजा आ रहा है। इस रोड में बैठने से लग रहा है कि आहा हा भारत की प्रथम रोड होगी। भारत का एक अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने उसको प्रथम गांव बता दिया, तो आज मैं यहां पर पहुंच के इसको भारत की प्रथम रोड बता रहा हूं जिसमें जबरदस्त राजनीति हो चुकी है। और ये उत्तराखंड के टिहरी जिले के चंबा के पास एक रोड है, हडम से मसूरी जो बाईपास है, उत्तरकाशी बाईपास इसे कहेंगे हम, उत्तरकाशी से और मसूरी बाईपास है। इसमें उत्तरकाशी से रोड कटती है और मसूरी के लिए ऊपर जो हडम के पास से है रोड। अब मैं कहना चाहूंगा कि ये चंबा के जाम के लिए बनाई गई रोड थी, भारी वाहनों के लिए बनाई गई थी। जो भारी वाहन हैं उनको बाजार से ना जाने दिया जाए और इस रोड से उनको आवागमन किया जाएगा। मैं कल ऋषिकेश रोड पे कुछ ट्रक के साथियों के साथ बैठा हुआ था। वो चाय पी रहे थे। उनको चाय पीते पीते 3 घंटे हो गए। उन्होंने 3 घंटे में कम से कम 20 से 30 चाय पी ली। अब वो खर्चा मुझे लगता है कि ये भी सरकार देगी, ये ट्रक वाला देगा, इस रोड को बनाने वाला ठेकेदार देगा, या यहाँ के राजनीतिक दल देंगे। मैं उनके पास गया, मैंने बोला भैया कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला जी मुझे कानाताल जाना है जी माल उतारने। मैंने कहा अच्छा। मैंने क्या माल भरा इस ट्रक में? उन्होंने बोला जी किसी का मकान का रेत है कि। मैंने कहा बढ़िया है, अच्छी बात है। मैंने कहा जाओ, आपको बहुत टाइम हो गया यार। मैंने कहा भाई साहब। अब उन्होंने बोला कि मुझे चंबा के बाजार में एंट्री 8:15 और 8 के बीच मिलती हैगी, और जितने भी ट्रक वाले हैं उनको एंट्री इसी टाइम मिलती हैगी। मैंने बोला ऐसा क्यों? कहते हैं कि जाम लगता है। अब जाम का कारण आप समझिएगा कि जाम का कारण क्या है। जाम का कारण यही है, जाम का कारण यह है इन रोड को कटिंग करके ऐसे ही छोड़ देना, ये जाम का कारण है। इस रोड को बहुत साल हो चुके हैं। मैं मान जाऊंगा अगर इस रोड पे एक गाड़ी भी चली होगी। और झूठे वादे, झूठे बोर्ड लगाए जाते हैं कि ये अलाना से फलाना चलती है और फलाने से अलाना चलती है। अरे क्या मतलब इस लगाने का, बोर्ड लगाने का मतलब? कहां छुप गए हो मेरे अधिकारियों? कितनी जेब भरोगे? और जो ये फालतू पैसा खाते हैं, मैं इसमें कोई अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूं या किसी की बात नहीं कर रहा हूं, जो फालतू पैसा खाते हैं उनको वो पैसा कैसे निकलेगा वो भी अच्छी तरीके से सुनिए आप। मैं आपको बता दूं, इस रोड पे आप देखोगे कि यहीं नजदीक पे एक डंपिंग जोन बनाया गया है। वो भी गलत है वो डंपिंग जोन, क्योंकि वहां पर पानी का क्षेत्र है, पानी का जो है वहां पर मूल है पानी का, और जहां पर पानी होता है वहां पर डंपिंग जोन नहीं बनाया जाता है। मैंने कोई पढ़ाई नहीं की इस चीज की, लेकिन इस चीज को पीडब्ल्यूडी अच्छी तरीके से समझ सकता है, जो डंपिंग जोनों को चिन्हित करता है। यहां पर कुछ टाइम पहले आपदा आई थी, आपने देखा होगा कई मशीनें यहां पर दब चुकी थी, और मैं इस फुटेज के माध्यम से दिखा रहा हूं आपको कि मशीनें दब चुकी हैं और फिर भी यहां पर कुछ निर्माण हो रहा है।
जब वो वहां पर आपदा आई हुई थी, कई मशीनें दब गई थी, एनएच की रोड जाम हो जाती है, तो आखिर ये यहां पर बन क्या रहा है? सड़कें तो आज तक यहां पर बन नहीं रही, पैसे देके कुछ भी काम हो रहे हैं। आप नाम दे देते हो मसूरी बाईपास, कौन पहले इसका नाम दे रहा है वो मुझे फोन करिएगा। मैं अपना नंबर डाल रहा हूं अपने पेज के माध्यम से, और मुझे फोन करेगा कि आपने किसको पूछ के नाम डाला हुआ है। अगर डाला हुआ है तो इस पे आवागमन क्यों नहीं हो रहा इतने सालों से? क्या हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं उनके पैरों में जो है बाहर के लोग गाड़ी चढ़ा रहे हैं उस जाम के कारण? जाम के कारण एक गाड़ी भी मार्केट में ग्रामीणों की नहीं लग रही है, वो सामान नहीं खरीद पा रहे अच्छी तरीके से। एक स्कूटी लगाने की जगह चंबा बाजार में नहीं है। इसके पीछे किसका हाथ है ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। साथियों, ये रोड जो है चंबा के पास उत्तरकाशी रोड से हडम जो गांव है वहां से कटिंग हुई है और मसूरी इसको मिलाया गया है। कई सालों से मैं इस रोड को देख रहा हूं, और मैं ही नहीं आप भी देख रहे होंगे। इस ड्रोन की फुटेज के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि इतनी बढ़िया रोड अगर ये पास होती तो आज कितना अच्छा आवागमन हो जाता। जो ऋषिकेश से आने वाले थे और मसूरी जाने वाले लोग हैं, जो ऋषिकेश से आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं हमारे, देहरादून से आ रहे हैं, जो आपके चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, उनको सुरंग के माध्यम से, जो टनल है उसके माध्यम से, इस रोड से उनको कानाताल भेजा जा सकता था। ट्रकों को, जो लोडिंग ट्रक हैं, जो कानाताल सुअखोली जाने वाले ट्रक हैं, आराकोट जाने वाले ट्रक हैं, कानाताल जाने वाले ट्रक हैं, उनको इस रोड से आवागमन देके वहां भेजा जा सकता था। वहां से आने के लिए यहां भेजा जा सकता था। पुरानी टिहरी से आने वाले पर्यटक नीचे से होते हुए यहां आने चाहिए थे और यहां से वहां जाना चाहिए था। हम छोड़ो इस रोड की बात तो करेंगे। चम्बा में तो एक पार्किंग की व्यवस्था तक नहीं करवा पाई सरकार अभी तक। और नेता ऐसे बन चुके हैं जैसे ये कुछ करने वाले होंगे। अब पता नहीं क्या, कितने सालों से ऐसे ऐसे नेता देख चुके हैं हम। ये रोड ग्रामीणों का पैसा है, कोई सरकार ऐसा ना बोले कि हमने करवाया है। ये ग्रामीणों का पैसा है। या तो तुम इनसे टैक्स लेना बंद कर दो, सरकार इनसे टैक्स लेना बंद कर दे। हमारा मुख्य रहता है सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये हमारे अधिकार हैं और हम ये मांगेंगे आपसे। अभी बने रहिए, अभी आपको कई चीजें हम दिखाएंगे और आप इस पोस्ट को जरूर शेयर करिएगा। अगर शेयर नहीं करेंगे तो इनके कान भी नहीं खुलेंगे। खुलेंगे भी कैसे? पहले पैसे जो है जेब में होते थे और आज पैसे सर से लेके, कान से लेके, नाक से लेके, मुंह से लेके और पांव तक भर चुके हैं। शनिवार की छुट्टी 5 बजे हो रही है और सब लोग अपने देहरादून और ऋषिकेश की तरफ भाग रहे हैं कि हमें कल संडे के दिन जो है, जो हमारा कमीशन का पैसा है वो हमें कहां निकालना है। वो अपने परिवार के साथ वीआईपी होटलों में खाना खा रहे हैं और पूरे जितने भी ये गढ़वाल है, जितने भी रोडें बन रही हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, जितना भी कमीशन जा रहा है उसको कहां निपटाया जाए, उसको जो है नीचे ध्वस्त किया जा रहा है। बड़े बड़े जो नीचे के लोग हैं उनको कहां पैसा खर्च करना है वो भी आप समझदार हैं। जिसको बुरा लगेगा बुरा लग जाए, मैं नहीं डरता किसी से। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर ऐसे ही हाल रहे तो सारा मामला खत्म है। शेयर करेगा, आप बने भी रहेगा। धन्यवाद। साथियों, ये बोर्ड झूठा है और इस झूठे बोर्ड की तरफ ना जाइए आप, क्योंकि मैंने आपको रोड का पूरा मैप दिखा दिया है किस तरीके से इस रोड की हालत हो चुकी है। और अगर इस रोड पे हमारे पर्यटकों को कुछ हो गया, किसी ग्रामीण को कुछ हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं, शासन प्रशासन की होगी। इसमें लिखा हुआ है चंबा मसूरी मोटर मार्ग, चंबा मसूरी मोटर मार्ग। और अगर मैं सच बताऊं, आप एक गाड़ी वाले को पूछ लो कि आप इस रोड से जाते हो, भाई क्यों जाएगा कोई? आखिर जाएगा क्यों? क्योंकि रोड के हालात ही कुछ ऐसे हो रखे हैं कि इस रोड को कई साल बनते बनते कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक रोड नहीं बन पाई है। आप देख रहे हैं झाड़ियों से क्या बन चुका है। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा आगे आए और इसकी हालत दिखाएं कि यहाँ पर जो है कितना कचरा हो चुका है। ये देखिए आप, कितना कचरा यहाँ पर हो चुका है। और ये रोड मुझे लगता है कि अब सिर्फ नशेड़ियों के लिए है, कूड़ा कचरा डालने के लिए है,
ये रोड मुझे नहीं लगती अब कि ये बनेगी कभी। ऐसे ही जनता के साथ झूठे वादे किए जाते हैं। और मैं शासन प्रशासन से कहूँगा, PWD से कहूँगा कि इस बोर्ड को हटा दें यहाँ से। अगर इसमें कोई पर्यटक चले गया और अगर उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है इस रोड से, जैसे आपने इस रोड की हालत बना रखी है और आप इस रोड को देखोगे तो आपको भी क्या लगेगा वो मुझे नहीं पता। ये बहुत गलत बात है कि आप इस तरीके से प्रचार कर रहे हो कि चंबा मसूरी मोटर मार्ग और मोटर मार्ग का कहीं पता नहीं है। बने रहे साथियों, अभी आपको हम इस रोड के दूसरी तरफ भी ले चलेंगे जहाँ से रोड शुरू हुई है, ख़त्म हुई है। शुरू यहाँ से हुई है, ख़त्म यहाँ पे भी हुई है। शुरू कहाँ से हुई है, ख़त्म दूसरी जगह भी हुई है, उसका भी हम आपको दिखाएंगे। और इस ड्रोन के फुटेज के माध्यम से आप देख रहे हैं कितनी सुंदर रोड थी ये। अगर इसको बनाने वाले अगर सही से बना देते और इसका डामरीकरण तुरंत हो जाता, क्योंकि ये NH से जुड़ी हुई है। और मसूरी मोटर मार्ग का होना, जो बाईपास मसूरी चंबा टू मसूरी है, उसका होना बहुत ज़रूरी बात थी। आप इस मैटर को हल्के में न लीजिएगा, इस पोस्ट को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं अब मसूरी रोड के पास हूँ और मसूरी रोड से ये रोड आप देख रहे हैं, ये रोड नीचे जो जा रही है ये है उत्तरकाशी पे मिलने वाली रोड। इस रोड में लिखा हुआ है चंबा धरासू मोटर मार्ग और ये झाड़ियों में छिप चुका है। ये भी आप देखिए। अब किसको पता होगा कि ये चंबा धरासू मोटर मार्ग है? किसको पता होगा? किसी को पता नहीं होगा। कैसे पता होगा? अगर ये रोड अगर सही होती तो यहाँ पर जो है किसी की ड्यूटी लगाई जाती और यहाँ से गाड़ियों को पास करवाया जाता। इसमें आप देख रहे हैं कच्चा मार्ग है, सावधानी पूर्वक चलें। ये भी झूठ है। एक मार्ग कच्चा ही नहीं, पूरा टूटा हुआ मार्ग है। कैमरामैन को कहूँगा आगे आए। चंबा बाईपास मोटर मार्ग हल्के वाहनों हेतु खुला है, भारी वाहनों हेतु असुरक्षित है। अब मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ। मतलब तो सबको पता होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो क्या लिखा हुआ है कि मार्ग हल्के वाहनों हेतु खुला है। हल्के वाहनों के लिए तो चंबा मार्केट भी खुला है और अच्छा है। जो मुख्य मार्ग है वो खराब है। अगर हल्के वाहन भी जाएंगे और भारी वाहन भी जाएंगे तो हल्के वाहन को तो कैसे पता होगा कि ये मार्ग खुला है? या आप इतनी तादाद में इस रोड पे देख रहे हैं कि कितनी संख्या में यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं। और अब ये चंबा के जो चौराहे है वहाँ पर जाम लगाएंगी ये गाड़ियाँ। यहाँ आप देख रहे हैं हरियाणा नंबर की गाड़ियाँ आ रही हैं, दिल्ली की गाड़ियाँ आ रही हैं। और कैमरामैन को कहूँगा कि ये रोड दिखाएं किस प्रकार यहाँ पर जो है जाम लग रहा है। इसी प्रकार गाड़ियों का जाम लगना एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है। ये रोड जो है अब तक शुरू नहीं हुई है। क्यों ऐसे बोर्डों को छुपाया जाता है? अगर ये रोड सही है तो यहाँ पर किसी की ड्यूटी क्यों नहीं लगाई जाती कि यहाँ से आप चलिए इस रोड से? कैमरामैन को कहूँगा मेरे साथ आएँ और इस रोड का हम अगर बताएंगे तो रोड ऐसी लग रही है जैसे किसी के घर के लिए जा रही होगी। किसी के घर के लिए ये रास्ता जा रहा होगा। इस रोड के हाल आप देख रहे हैं, ये लंबी लंबी झाड़ियाँ बता रही हैं आपको कि क्या इस रोड के हाल हो रखे हैं। ये देखिए, ये झाड़ियाँ आपको बता रहे हैं कि इस रोड का हाल क्या कुछ हो रहा है। ये देखिए आप, ये तार बार जो लगाई गई है ये ऐसे लग रहा है किसी के घर के लिए जा रही है रोड। आप इस तस्वीर के माध्यम से देख रहे होंगे कि सच में कितना बड़ा इस घोटाला इस रोड पे हो रहा है, कितनी बड़ी राजनीति इस रोड पे हो रही है और बहुत गलत बात है ये। साथियों, इस पोस्ट को इतना शेयर कीजिएगा क्योंकि जो ये ऐसे बोर्ड लगाते हैं, इस प्रकार के बोर्ड लगाते हैं और कोई भी इस पे जो है आवागमन नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम लोग इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार हम लोग ही हैं। हम इन लोगों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन अगर इनको बढ़ावा दो तो आज ये कारण आप स्थिति देख रहे हैं इन रोडों की। रोडों का हाल आप देख रहे हैं। मुझे बहुत बड़ा दुख है कि टिहरी में कई रोडें हैं ऐसी जो अभी भी कटिंग हो रही हैं और उन पे भी जो है कुछ ना कुछ विवाद बन रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों। और इस पेज के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें, पेज को लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।